फिजिक्स 50 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। आज हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने सीखेंगे। जिसे मास का डायमेंशन m होता है, लेंथ का डायमेंशन l लेते हैं हम लोग, और टाइम के लिए t। इधर SI यूनिट ले लीजिए। मास का केजी होता है, लेंथ का मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, और दो ठो लेते हैं हम लोग करंट का I या फिर A से डिनोट करते हैं डायमेंशन, और इसका SI यूनिट एम्पियर होता है। टेम्परेचर का थीटा लेते हैं डायमेंशन, और इसका SI यूनिट केल्विन। ये आपका 3 ज़्यादा यूज होगा, मास, लेंथ और टाइम। ये थोड़ा कम यूज होता है। मान लीजिए हम लोग वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना चाहते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है, तो लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे डायमेंशन L, और टाइम के लिए T। ऊपर जाएगा तो L, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1, ऊपर जाके T पे -1। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा तो M पे 0, L T पर -1। यहाँ पे M पे पावर 0 मतलब m का डायमेंशन कुछ नहीं है, इसमें m नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे m 0 पुट किए। अब यदि इसका डायमेंशन पूछेगा कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो mlt हम लोग नहीं बोलेंगे। इसका डायमेंशन क्या होगा, 0, l पे पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1, t पे पावर कितना है, -1। इसका डायमेंशन 0, 1, -1 होगा। इसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन का निकाल सकते हैं, मोमेंटम का निकाल सकते हैं। चलिए मोमेंटम का निकाल के देखते हैं। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशन जानते हैं क्या होता है, m, और वेलोसिटी का निकाले हम लोग L T पर -1, तो हो जाएगा m L T पर -1। इसका SI यूनिट भी लिख सकते हैं हम लोग। m के लिए क्या लेंगे, kg, L के लिए मीटर, और टाइम के लिए सेकेंड। अब मान लीजिए हम लोग एक्सेलरेशन का निकालना चाहते हैं डायमेंशन। एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी का क्या होगा, जो वेलोसिटी का होगा L T पर -1, और टाइम इंटरवल का T। तो L ऊपर जाके क्या हो जाएगा, T पे -1, तो L T पे -2। इसको हम लोग लिख सकते हैं m पे 0, L T पर -2। अब मान लेते हैं हम लोग फोर्स का निकालना चाहते हैं।
फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होगा m और एक्सेलरेशन का क्या l t पर -2, तो हो जाएगा m l t पर -2। फोर्स का बहुत ज़्यादा यूज पड़ता है, इसलिए इसको आप याद रख सकते हैं m l t पे -2। अब मान लीजिए इसके बाद हम लोग वर्क डन का निकालना चाहते हैं। वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है m l t पे -2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज कीजिएगा, लेंथ l पे पावर 1 l पे पावर 1, तो m l पे पावर 2 हो जाएगा t पे -2। अब हम लोग प्रेशर का निकालना चाहते हैं। मान लीजिए प्रेशर इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फिर फोर्स का यूज पड़ेगा यहाँ पे, देखिए m l t पे -2, और एरिया का क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब l इंटू l स्क्वायर, तो हो जाएगा m l पे पावर कितना है यहाँ पे 1 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2 t पे -2, तो m l पे -1 t पे -2। एरिया का भी निकाल सकते हैं, l इंटू बी। लेंथ के लिए क्या लीजिएगा, l लीजिएगा, और इसके लिए भी l लीजिएगा, क्या हो जाएगा l स्क्वायर, तो m पे 0 l पे 2 t पे 0। तो एरिया का डायमेंशन हो गया, यहाँ पे यूज किए हम लोग l स्क्वायर। अब मान लीजिए हम लोग टॉर्क का निकालना चाहते हैं। टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का हम लोग को याद रखना पड़ेगा m l t पे -2, और डिस्टेंस के लिए l, तो हो जाएगा m l स्क्वायर t पे -2। काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, तो 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा। मास का क्या होगा m, वेलोसिटी का हम लोग निकाल चुके हैं l t पे -1 का स्क्वायर, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसके लिए l, इसके लिए t, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो m l t पे l का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा t पे -2। अब पोटेंशियल एनर्जी का निकालना चाहते हैं, तो फार्मूला आपको याद होगा mgh। ये मास, और ये g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो एक्सेलरेशन का होगा वही आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी डायमेंशन होगा, l t पे -2। और हाइट के लिए क्या लीजिएगा, लेंथ ही लीजिएगा l, तो हो जाएगा आपका m l स्क्वायर t पे -2। मान लीजिए आप निकालना चाहते हैं एंगल का। एंगल इक्वल टू होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस। आर्क लेंथ क्या है, एक लेंथ है तो l लीजिएगा, रेडियस भी क्या है, एक लेंथ है तो l लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा l पे 0, मतलब m पे 0 l पे 0 t पे 0। यानी आपका एंगल जो है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। जैसे आप स्ट्रेन का भी निकाल सकते हैं, ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है।
स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। जब कोई चीज़ को हम लोग खींचते हैं तो उसका लेंथ में चेंज होता है, वो बाय जो ओरिजिनल लेंथ है एल। इसके लिए भी एल लीजिएगा, इसके लिए भी एल लीजिएगा, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल पे 0 तो आ जाएगा आपका एम पे 0, एल पे 0, टी पे 0। तो ये भी आपका एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं। ये होता है आपका v1 बाय v2, स्पीड इन मीडियम 1 बाय स्पीड इन मीडियम 2। अब यहाँ पे देखिए इसका डायमेंशन क्या होगा, एल टी पे -1, इसका भी डायमेंशन क्या होगा, एल टी पे -1। ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, तो बचेगा क्या, एम पे 0, एल पे 0, टी पे 0। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपका एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। जहाँ पे आपको दो सेम फिजिकल क्वांटिटी रेशियो में मिले, जैसे देखिए यहाँ भी स्पीड है, यहाँ भी स्पीड है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। यहाँ भी देखिए लेंथ है, यहाँ भी लेंथ है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। यहाँ भी देखिए एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसके बाद हम लोग एंगुलर वेलोसिटी का निकालने सीखेंगे। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू v बाय आर। तो हम लोग v का जानते हैं, एल टी पे -1, और रेडियस के लिए क्या हो जाएगा, लेंथ l, तो ये l और l कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, l पे 0, t पे -1। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, m पे 0, l पे 0, t पे -1। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम। ये होता है आपका एम वी आर साइन थीटा। तो मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए l टी पे -1, रेडियस के लिए l, और साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि अभी बताइए थीटा क्या है, आपका एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो इसका हो जाएगा m l स्क्वायर टी पे -1। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब आगे पढ़िएगा आप, अभी फॉर्मूला बस याद रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। इसके लिए क्या कीजिएगा, एम आर क्या है, डिस्टेंस है यहाँ पे, तो इसके लिए एल का स्क्वायर हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, टी नहीं है तो टी पे 0। इसके बाद हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने सीखेंगे। F इक्वल टू g(m1 m2 बाय आर स्क्वायर। g का डायमेंशन निकालना है, आर स्क्वायर को इधर लाइए, f आर स्क्वायर g(m1 m2), इसको डिवाइड कर दीजिए, f आर स्क्वायर बाय m1 m2 इक्वल टू g। f का हम लोग जानते हैं m l t पे -2, इसको याद रख लेना है, m l t पे -2, क्योंकि बार बार यूज पड़ेगा। इसका हो जाएगा l का स्क्वायर, क्योंकि r क्या है, डिस्टेंस है, मास के लिए m, मास के लिए m। यहाँ से एक मास कट गया, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1, ऊपर जाएगा तो m पे -1, l पे 1 पावर, l पे 2 पावर, l पे 3 पावर हो जाएगा, t पे -2। इस तरह से फार्मूला आपको पता रहेगा तो किसी का भी डायमेंशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन निकालेंगे। फार्मूला है E इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे h आपका प्लैंक कांस्टेंट है,
न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये होता है 1/t। h निकालना है तो न्यू से डिवाइड कीजिए। एनर्जी को हम लोग W लिख सकते हैं वर्क के फॉर्म में, और न्यू की जगह 1/t। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये ऊपर जाएगा तो F इंटू डी इंटू टी इक्वल टू एच। फोर्स का क्या होता है? M/L T पे -2। डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए L लेंगे। ये तो टाइम पीरियड है, T ही होगा। M L पे पावर 1, L पे पावर 1, तो क्या हो जाएगा? L पे 2, T पे -2, और एक पावर यहाँ पे ऐड होगा +1 इक्वल टू H। तो हो जाएगा M/L² T पे -1। जैसे मान लीजिए आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने बोल दिया, तो कैसे निकालिएगा? फार्मूला है PV इक्वल टू KT। यहाँ P है आपका प्रेशर, V है वॉल्यूम, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T है टेम्परेचर। PV T से डिवाइड कर दीजिए। प्रेशर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स बाय एरिया, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ बाय T इक्वल टू K। यहाँ देखिए एरिया कट जाएगा। फोर्स का क्या होता है? M/L T पे -2, और यहाँ पे देखिए T क्या है आपका? टेम्परेचर है। टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या लेते हैं? थीटा। तो हो जाएगा M, यहाँ पे L पे पावर 1, L पे पावर 1, तो L पे पावर 2, T पे -2, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1। तो निकल गया M L पे पावर 2, T पे -2, थीटा पे -1। इसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस R का डायमेंशन निकालेंगे। ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं, V इक्वल टू IR। R का निकालना है तो V/I इक्वल टू R। V बराबर क्या होता है? V यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, W/Q। यहाँ पे पुट कीजिए W/Q। W को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वर्क को क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय, और Q को क्या लिख सकते हैं? I इक्वल टू हम लोग जानते हैं Q/T। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू T। तो I इंटू T, और ये पलट जाएगा तो इंटू I इक्वल टू R। तो फोर्स के लिए हो जाएगा M/L T पे -2। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखिएगा? L। I के लिए A, T के लिए टाइम के लिए T, I के लिए A। तो हो जाएगा आपका M/L पे पावर 1, L पे पावर 1 2, T पे पावर -2, एक पावर है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए A पे कितना है? 1 और 1 2 हो जाएगा। हाँ, तो फाइनल निकल जाएगा आपका M/L² T पे -3, A पे -2 इक्वल टू R। बस फार्मूला याद रखना है, फिर आसानी से निकल जाएगा। ये सब फार्मूला भी आपको याद नहीं है इसलिए थोड़ा सा टफ लगेगा,
बट तरीका यही है निकालने का, जब फार्मूला आपके पास रहेगा तो फिर निकालना बहुत आसान रहेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार दो अलग अलग डायमेंशन के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल 10 न्यूटन फोर्स है और लेंथ है 2 मीटर, इसको हम लोग ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स है और मास 10 kg है, तो इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो सकता है। जैसे देखिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ देखिए इसका डायमेंशन अलग है, इसका डायमेंशन अलग है। फिर डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, इसका डायमेंशन अलग है, इसका डायमेंशन अलग है। कहने का मतलब है अलग अलग डायमेंशन का फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई हो सकता है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, the principle of homogeneity is that the dimension of each the terms of a dimensional equation on the both sides are the same। कोई इक्वेशन है, मान लीजिए a प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो इस इक्वेशन में प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। चलिए हम लोग कुछ इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए इक्वेशन दिया हुआ है v इक्वल टू ए प्लस बी टी, भी है वेलोसिटी और टी है टाइम, ए और बी कुछ कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन आपको निकालना है। फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, भी माइनस ए माइनस बी टी इक्वल टू 0। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार भी का डायमेंशन, ए का डायमेंशन और बी टी का डायमेंशन सेम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ भी। तो भी का डायमेंशन हम लोग जानते हैं एल टी पे -1 होता है, एम पे 0, एल टी पे -1। तो ए का डायमेंशन आपका निकल गया। इसी प्रकार बी का निकाल सकते हैं, ये पूरा बी टी का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगा। तो डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ भी, वेलोसिटी का डायमेंशन जो होगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन जानते हैं हम लोग, एम पे 0, एल टी पे -1। डायमेंशन ऑफ बी इंटू टाइम के लिए क्या लीजिएगा, टी, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो एम एल टी पे -1 डिवाइडेड बाय टी, कुछ पावर नहीं तो 1, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो हो जाएगा एम पे 0, एल टी पे ऊपर जाके -2। एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। इक्वेशन दिया हुआ है f इक्वल टू ए प्लस बी बाय टी। एफ आपका फोर्स है, टी टाइम है, ए और बी कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं f माइनस ए माइनस बी टी इक्वल टू 0। f का डायमेंशन, a का डायमेंशन, b बाई टी का डायमेंशन सेम होगा। तो a का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स
फोर्स का डायमेंशन जानते हैं हम लोग ml/t पे -2। इसी प्रकार b/t का डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा। तो डायमेंशन ऑफ b/t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ b इंटू टाइम के लिए 1/t, नीचे में t है तो इसके लिए फोर्स के लिए ml/t पे -2, इसको लाके इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू ml/t पे -2 इंटू t, और कुछ नहीं तो 1, -2 + 1 ऐड होगा तो हो जाएगा ml/t पे -1। इसके बाद एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। एक इक्वेशन दिया हुआ है s इक्वल टू a⁴ t²x। इसमें आपको x का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। t दिया हुआ है, टाइम है, और बाकी s और a के बारे में पता नहीं है हम लोग को। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? पावर जो होता है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं t²x इक्वल टू m पे 0, l पे 0, t पे 0। टाइम के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, t का स्क्वायर इंटू x इक्वल टू m पे 0, l पे 0, t पे 0। x इक्वल टू m पे 0, l पे 0, t पे 0 बाय, इसको डिवाइड कर दीजिए, t पे 2 हो जाएगा तो हो जाएगा आपका m पे 0, l पे 0, t पे -2। नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इक्वल टू sin t²x। x का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे t आपका गिवन है, टाइम है ये। हम लोग जानते हैं साइन के साथ जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल, और एंगल क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो हम लोग लिख सकते हैं t² इंटू एक्स इक्वल टू m पे 0, l पे 0, t पे 0। टाइम के लिए क्या होता है, कैपिटल T इंटू एक्स इक्वल टू m पे 0, l पे 0, t पे 0। इसको ला के डिवाइड कीजिए तो x का डायमेंशन हो जाएगा m पे 0, l पे 0, t पे 0 बाय t पे स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा तो m पे 0, l पे 0, t पे -2। x का डायमेंशन निकल गया। इस तरह से कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो आप किसी का भी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं।